दोस्तों, अगर आप सबको याद हो तो मैंने अपने पहले एपिसोड में एक बात आप सबसे कही थी कि मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन इन पे ना विश्वास करने की कोई ठोस वजह भी मेरे पास में नहीं है। क्योंकि जब इंसान डरता है और भूतों से डरता है तो उसे भगवान ही याद आता है, तो भगवान खुदा या गॉड को याद करता रहता है। ये हॉन्टेड आवर्स का चौथा एपिसोड है। आज का किस्सा एक अजीबोगरीब कहानी पर आधारित है। इस कहानी में ना तो प्रेत आत्मा का जिक्र है, ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात है, लेकिन इस कहानी का हर किरदार किसी अनहोनी आशंका से बहुत डरा हुआ है। ये घटना है 1995 की, जब मैं हॉर्लिक्स कंपनी में काम करता था और ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर के पद पर मेरी पोस्टिंग हुई थी बॉम्बे के अंदर, जिसे आज मुंबई बोलते हैं। बॉम्बे पहुंचते ही सबसे पहले जिनसे हमारी दोस्ती हुई थी वो डॉक्टर अजय मेहता थे, एक नामी चाइल्ड साइकेट्रिस्ट। डॉक्टर मेहता, उनकी वाइफ शीला और हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हर वीकेंड को हमारा मिलना होता था और काफ़ी गप्पे लगती थी। ये बात एक ऐसी वीकेंड की है, शाम को तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे शीला जी हमारे घर पहुंच गई और वो किचन में जाके मेरी वाइफ के साथ में गप्पे मारने लगी और शायद उनकी कुकिंग में भी हेल्प करने लगी। डॉक्टर साहब कुछ लेट हो रहे थे। नॉर्मली वीकेंड में डॉक्टर साहब इतना लेट नहीं होते, लेकिन आज हो रहे थे। तकरीबन 9 बज गए जब डॉक्टर मेहता हमारे घर पर पहुंचे और आते कहा कि सॉरी मित्रा जी, मैं लेट हो गया। तो मैंने कोई बात नहीं, जल्दी से मैंने 2 ड्रिंक बनाए, एक उनको दिया, एक खुद दिया, चेयर्स किया और मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब आज ऐसी क्या बात हो गई आज जिसकी वजह से आप लेट हो गए। मेरा इतना पूछने पर ही डॉक्टर साहब ने हमें जो घटना सुनाई, वो किस्सा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ और वो किस्सा सुन के सब हम हैरान थे। उस शाम डॉक्टर मेहता की क्लिनिक पे 3 पेशेंट आए थे। वो आखिरी पेशेंट थे शाम के। एक दादी थी, एक उनकी डॉटर इन लॉ थी और एक छोटी बच्ची थी। जब भी हमारे यहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट लेता है तो हमारा स्टाफ उनसे एक जनरल इंफॉर्मेशन ले लेता है। तो मुझे आइडिया था कि जो किस्सा है वो इन छोटी बच्ची से जुड़ा हुआ किस्सा है। फिर एक एक करके सबका परिचय जाना और आखिर में उस छोटी बच्ची से मैं मुखातिब हुआ और पूछा, बच्चे आपका नाम क्या है? तो उसने बताया कि उसका नाम पीहू है, उसकी उम्र 8 साल की है, वो लॉरेटो स्कूल में पढ़ती है, कक्षा 5 के अंदर पढ़ती है। और जब मैंने पूछा उसकी क्या क्या उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसने कहा कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है ड्राइंग है, पेंटिंग है और मुझे कहानी सुनने का बड़ा शौक है और मैंने सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती हूँ घर में, तो पता लगा दादू से प्यार करती हूँ। मैंने पूछा क्यों? तो क्योंकि दादू मेरी हर बात मान लेते हैं, मेरी हर बात सुनते हैं और मेरी हेल्प भी करते हैं। ये सब जानने के बाद में मैंने नर्स को आवाज़ दी। मैंने कहा कि आप पीहू को बाहर ले आइए, उसे आइसक्रीम खिलाइए और हमारे टॉय रूम में ले आइए और देखिए कौन कौन से टॉय से खेलती है। तब तक मैं पीहू की दादी और अम्मा से आराम से बातें करना चाहूँगा। फिर मैंने पूछा उन दोनों से कि अब आप मुझे डिटेल में बताइए कि बच्चे के साथ में क्या प्रॉब्लम है। तो पीहू की दादी और माँ ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर दादी ने कहना शुरू किया। दादी ने कहा, डॉक्टर साहब, पीहू लास्ट 6 मंथ्स के अंदर दादू के साथ में कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गई है। उसने अपना खेलना कूदना, बाहर फ्रेंड्स के साथ जाना सब बंद कर दिया। वो सिर्फ वो दादू की ही बातें करती है। इसके आगे उसकी पीहू की मम्मी ने कहा कि पहले वो होमवर्क करने के लिए प्रॉब्लम होती थी, हम लोग बैठते थे उसको होमवर्क करवाते थे, लेकिन अभी वो होमवर्क भी करती है क्योंकि दादू उसके होमवर्क करवा देते हैं उसको। मैथ्स के अंदर पीहू थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन जब से दादू पढ़ाने लगे हैं तब से मैथ्स के अंदर वो टॉप कर रही है, क्लास के अंदर अपना टॉप करती है। अभी उस दिन की बात है कि स्कूल के अंदर एक पेंटिंग कंपटीशन किया गया। उनको पॉल्यूशन सब्जेक्ट दिया गया था और सब बच्चों से कहा था पेंटिंग बना के लाए। बच्चे ले गए थे पेंटिंग और फिर पता लगा कि पीहू की पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज मिला है और वो पेंटिंग फ्रेम करके प्रिंसिपल के ऑफिस में लगाया गया। हम लोग भी देखने गए
एंड बाकी में बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट किया था। तो कुहू की दादी ने पूछा, बेटा ये आइडिया कहाँ से आया आपको? तो उसने मुस्कुरा के कहा, अरे बुद्धू दादी, ये मेरा आइडिया नहीं है, दादू का आइडिया है। उन्होंने बताया कि क्या आइडिया कैसे बनाना, मैंने वैसे ही उसको बना दिया है। इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद में ही स्कूल का एनुअल फंक्शन था। पीयू को एक सोलो गीत गाने के लिए सेलेक्ट किया गया था, और उसकी वो प्रैक्टिस स्कूल में तो करती थी, घर में आके भी करती थी। और घर में आके जब प्रैक्टिस करती थी तो अक्सर दरवाजा बंद करके अंदर से गाने की आवाज सुनाई देती थी हमें। तो पीयू की मम्मी ने एक दिन किया, बेटा तो इतना अच्छा गा रही है, हम भी सुनेंगे, दरवाजा खोल के क्यों नहीं गाते? तो पीयू ने कहा, नहीं 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 मम्मी, मैं खोल के नहीं गा सकती। दादू ने कहा कि जब हम दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वरना हमारा संगीत जो है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए दादी मुझे प्रैक्टिस करने दो, एनुअल वाले दिन ही आप सुनना इस गाने को। और उन्होंने बताया मुझे कि ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जो हर बात पे सिर्फ सिवाय दादू के अलावा और कुछ कहती नहीं थी। एक और किस्सा बताती हूँ। जिस दिन 8 वर्ष की कुहू हो गई तो उसका रूम था, अलग से स्टडी रूम था। तो हम सब ने चाहा कि पीहू अपने उसी रूम में सोए। वो खुशी खुशी सोने तो जाती थी, फिर रात को उठ के या तो दादू दादी के रूम में चली जाती थी या मम्मी पापा के रूम में चली जाती थी। पूछने में कहती कि मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं सोऊंगी। लेकिन अभी 6 महीने से वो सोती है वहां पे। पूछने में पता लगा कि उसके साथ में दादू सोते हैं और उससे कहानी सुनाते हैं, जंगल लेओ की कहानी सुनाते हैं, और इसलिए वो कहानी सुनते सुनते सो जाती है और अब उससे डर नहीं लगता। मैं खुद कंफ्यूज था। तो मैंने पूछा कि अभी तक तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं लग रही कि जिससे मैं कहूँ कि आपकी कुहू बीमार है। तो दादी ने कहा कि नहीं, अभी आपने पूरी बात सुनी नहीं है। पीहू का स्कूल हमारी सोसाइटी से बिल्कुल नजदीक ही है, लेकिन फिर भी हमने स्कूल बस का इंतजाम किया हो, जो सुबह आती है या शाम को दोपहर को छोड़ जाती है। अभी ये 4-5 दिन पुरानी बात है कि अचानक बेल बजी। मैं घर पे थी, मैं दरवाजा खोला तो देखा वॉचमैन पीहू को लेकर खड़ा हुआ। मैंने क्यों, क्या बात हो गई? तो वॉचमैन ने कहा, मैडम आज पीहू बस में नहीं आई है, पैदल आई है। मैंने कहा क्यों, क्या बात, पैदल क्यों आई तुम? तो पीहू ने कहा कि दादू आए थे स्कूल में, मुझे हाथ पकड़ के मेरे साथ में आए दादू, रास्ते भर हम बातें करते आए, और जब दादू ने देखा वॉचमैन आ रहा है लेने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम वॉचमैन के साथ में ऊपर जाओ और मैं अब थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। तो दादू अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, और मैं तो आई गई हूँ। तो दादी परेशान थी कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है, कि मुझे कुछ नहीं पता। दादू ने कहा है कि अपने मम्मी पापा से कहो कि मुझे साइकिल लेके दें, क्योंकि मेरे और फ्रेंड भी साइकिल से आते हैं, मैं भी साइकिल से जाऊंगी। ठीक है, साइकिल ले देंगे आपको, लेकिन अभी पापा की सैलरी आएगी ना, तब सैलरी से लेके देंगे। तो पीहू ने कहा नहीं नहीं, पैसे हैं हमारे पास में। दादी ने कहा पैसे हैं? कहता मैं बताऊंगी, जब पापा आएंगे मैं बताऊंगी। शाम को पापा आए तो उसको सारी बातें बताई गई। तो उसके मम्मी पापा दोनों ही बहुत परेशान कि ऐसे ऐसे स्कूल से कैसे छोड़ दिया बच्चे को, कैसे वो आ गई। अब मुंबई की सड़कें हैं, इतना ट्रैफिक है। और तो पापा ने पूछा कि बेटा ये आगे से मत करना। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं करूंगी, लेकिन मुझे साइकिल तो लेकर दो। तो पापा ने वही कहा, वही बात बताई कि नहीं, मैं साइकिल दे दूंगा आपको, लेकिन मेरी सैलरी आने के बाद में। उन्होंने कहा नहीं, सैलरी आने की जरूरत नहीं है, दादू ने मेरे लिए पैसे रखे हुए हैं और उन्हीं पैसों से लेके दो। तो उसके पापा ने कहा कौन से पैसे रखे हुए हैं? तो पीहू ने बताया कि आप एक काम करो, दादू के रूम के ऊपर लॉफ्ट पे चढ़ो, वहां पर दादू का ब्रीफ केस निकालो, उसके अंदर बहुत से पेपर हैं, उसके अंदर आपको एक एनवेलप मिलेगा। उस एनवेलप के अंदर सोच में पड़ गई पीहू, कितनी शायद 7,350 रुपीज दादू ने बताया पड़े हैं, और वो मेरे साइकिल के लिए दादू ने रखे थे। तो सब लोग हैरान थे कि यार ये झूठ बोल रही है, कुछ तो कर रही गड़बड़ी। जब जिद कर रही थी पीहू, तो पीहू के डैडी लॉफ्ट के ऊपर चढ़े, वहां पर देखा ब्रीफ केस मिला। ब्रीफ केस खोला तो उसमें कागज थे, पुराने कागज थे। उन सबको हटाया तो उसके नीचे से एक लिफाफा मिला। लिफाफा खोला तो उसके अंदर कैश था, और कैश जब मिला तो 7,350 रुपए थे। ये पीहू
कुछ अपनी तरफ से कहानी नहीं बता रही थी। जो बात हमें नहीं मालूम थी उस बच्ची को कैसे पता लगा। तो मैंने पूछा कि अभी भी मैं कंफ्यूज हूं, अब पूरी बात ठीक से नहीं समझ में आ रही। तो पीहू की दादी ने बताया, डॉक्टर साहब शायद हम एक बात बताना आपको भूल रहे हैं, पीहू के दादू की डेथ 1 साल 6 महीने पहले हो चुकी है, वो जिंदा नहीं है। और हमने पीहू को नहीं बताया था कि हमें पता था उसको बताना शायद उसको इस छोटे से दिल और दिमाग में बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो इस साल उसके दादू की बरसी की गई, सोचा तो उसके बरसी वाले दिन उसको बता देंगे, लेकिन किसी वजह से उसको नहीं बता पाए। उसने बरसी पूरी अटेंड की, चुपचाप बैठी देखती रही कि दादू की फोटो लगी हुई है और कैसे पूजा कर रहे हैं। और यकीन मानिए उस दिन शाम से दादू रोज उससे मिलने आते हैं। खैर दोस्तों, ये किस्सा डॉक्टर मेहता ने हमें सुनाया। अब आप बताएं किस किस्से को हम क्या नाम दें।